दोस्तों तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 13, यानी कि 12 क्लास हो चुका है, आज 13वां क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट को समाप्त कर दिए हैं। पूरे कंसेप्ट को यानी कि पूरे बुक को पढ़कर हम लोगों ने बुक के लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न करने के बाद हम लोगों का बचा है इम्पोर्टेंट जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो बोर्ड के द्वारा मतलब बोर्ड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको आज लाए हैं देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न, मतलब 6 प्रश्न बुक में पूछा गया था लघु उत्तरीय, 7वां प्रश्न से हम ले आए हैं खुद। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, तो निम्नलिखित साधन है। पहला है भूमि यानी कि खेत, श्रम यानी कि मेहनत, पूंजी यानी कि रुपया, संगठन मतलब कई लोगों का साथ मिलकर ही संगठन जिसे कहते हैं, साहस अंदर से साहस हो। तो ये जो है ना उत्पादन के साधन है। उत्पादन के 5 साधन है, जिसमें पहला क्या है भूमि, और दूसरा है श्रम, और तीसरा है पूंजी, और चौथा है संगठन, और 5वां है साहस। यानी कि भूमि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कितने साधन है, 5 साधन है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो है कि मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। मानव विकास करने का अर्थ है मानव का कितना विकास हुआ, इसके किस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हुआ। तो इन 3 चीजों के आधार पर, वहाँ का जीवन आशा कैसा है, वहाँ शिक्षा प्राप्ति, शिक्षित लोग कितने हैं, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर कहने का अर्थ है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या उन लोगों के पास अच्छे घर हैं, अच्छे रुपया कमाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, यही है जीवन स्तर। अब अमेरिका के लोगों का जीवन स्तर जैसा होगा वैसा तो भारत का नहीं होगा, तो यही है जीवन स्तर। ठीक है, तो इन 3 चीजों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मानव का विकास कितना हुआ, इसका पता लगाया जाता है इन 3 चीजों के आधार पर। ये है 9वां प्रश्न। ठीक है, जो कि है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखे नहीं है, थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा यानी कि उत्तर है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो निजी व्यक्ति कहने का अर्थ है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे क्या है कि कोई प्राइवेट स्कूल है तो उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, अस्पताल कोई है तो उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में सारे चीज क्या है, अमेरिका में सारे चीज क्या कह सकते हैं प्राइवेट है, यानी कि निजी व्यक्ति का है। जापान भी वही है, ऑस्ट्रेलिया भी वही है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि भारत में प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। प्राइवेट भी काम है, सरकारी भी काम है। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट भी सरकारी भी स्कूल है। ठीक है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन 3 देशों में है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर भी गलत है क्या। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास। मतलब कोई विकास हो रहा है उसमें सभी लोगों का विकास होना चाहिए, तभी हम समावेशी विकास कहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का हो रहा है किसी का नहीं तो उसको हम नहीं कहेंगे। मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का यदि विकास हो रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। ठीक है, यदि सबका जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा होता जाए तो उसे ही हम समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, अछूता नहीं रहे कोई भी विकास की प्रक्रिया से, तो उसे ही समावेशी विकास। ठीक है, तो समावेशी विकास यही है कि जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, सबका विकास हो, सबका साथ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास है, नारा सुने होंगे, तो यही है समावेशी विकास। ठीक है, तो 2 प्रश्न और बाकी रह गया है तो हम कल बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।